अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। काफ़ी अरसे के बाद एक Q&A, और क्योंकि बहुत सारे जो हैं जिन भाइयों ने क्वेश्चन भेजे हुए थे वो बार बार रिमाइंड भी करवा रहे थे कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी रीसेंट वीडियो में। तो असल में मैंने क्वेश्चंस मोस्टली इसी के लिए रखे होते हैं कि Q&A में कर दिया करूँगा। तो आगे से इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम जो है ना इसको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँ। और आज के जो क्वेश्चन हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो मैंने स्पेशली अभी के लिए पिक किए हैं ना, तो मैं बड़ा जल्दी से उनकी तरफ आता हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और टू द पॉइंट जो है ना मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अच्छा, अब ये 4-5 क्वेश्चन जो बड़े बल्कि 4-5 नहीं, मोस्टली क्वेश्चन जो थे जो एंग्जाइटी से रिलेटेड थे वो इस तरह के हैं। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि किस किस को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूछा है कि हमारी जो ना मतलब जिस तरह हीट रहती है, बॉडी के अंदर हीट रहती है, क्या ये एंग्जाइटी है? हमें जलन होती है स्पेसिफिक जगहों पे, क्या ये एंग्जाइटी की वजह से होता है? हार्ट पल्पलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये क्या एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है उन्हें? ठीक है, कोई पीछे कोई पेन है उनके, वो एंग्जाइटी की वजह से है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से कुछ लोग हैं जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का उनको बड़ा जो है वो कहते हैं कि क्या ये एंग्जाइटी की वजह से होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। एक बात याद रखें, आपको कोई एक्चुअली में बीमारी है या नहीं है ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एक दफ़ा जाके डॉक्टर को ज़्यादा आपने लाजमी विज़िट कर लेना। नाउ क्या आपको एंग्जाइटी है या नहीं है, इसका मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का मेरे से बार बार पूछना ही एंग्जाइटी है। इसको भी साइड पे कर दें। आप 2 दिन के लिए ना सिर्फ बैठ के टाइम नोट करना शुरू कर दें कि आप अपनी कंडीशन को लेके कितना टाइम गुजारते हैं वरिंग में, ये सोचने में कि मुझे कुछ हो तो नहीं, मुझे ये बीमारी तो नहीं, मुझे ये बीमारी तो नहीं। अब बहुत से लोग हैं जो मेरे से बार बार पूछते हैं कि क्या मैं एंग्जाइटी तो नहीं है, मैं एंग्जाइटी तो नहीं है, और बार बार ये पूछते हैं क्या मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं है, और इस्लामी मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं। तो ये आपकी वरी मतलब बताता है कि आप कितने परेशान हो, आप कितना वरीड हो। ठीक है, आप कितना एंग्शियस हो कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आपको एक मतलब अप्रूवल चाहिए कि अरसलान भाई कह दें या कोई डॉक्टर कह दे कि यार तो मैंने ये नहीं है तो मेरे को तसल्ली हो जाए। ठीक है, ये एंग्शियसनेस ही है हमारी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा, लोगों को होती ही है, लोगों को बीमारी। तो आप एंग्शियस तो हो, एंग्जाइटी तो है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या वो डिसऑर्डर भी है कि मतलब आप वैसे ही ज़्यादा परेशान होते हो किसी चीज़ को लेके। वो डिसऑर्डर को देखने के लिए जो है ना, फिर मैं अपना एक एनालिसिस दे सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को अपने लिए किस तरह देखता हूँ कि हाँ भाई अब लाइन क्रॉस हो गई है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैं भी आम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान हो जाता हूँ, आम लोगों से ज़्यादा मैं भी वरीड हो जाता हूँ। जो कहते हैं कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसा बैड इवेंट हो जाए लाइफ में, जो आम आदमी 6 घंटे 8 घंटे में गो थ्रू कर देगा, मूव ऑन कर देगा, मुझे समटाइम्स 2-3 हफ्ते लग जाते हैं उसको प्रोसेस करने में। बट हाँ, मैंने उसकी जो इंटेंसिटी, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इस स्टेट को मैं बुरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। बट हाँ, मैंने जब ये देखना है कि क्या मुझे ये जो डिसऑर्डर वो दोबारा ट्रिगर्ड तो नहीं हो गया, जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर तो नहीं चला गया, जहाँ पे जाके हमें एक्चुअली में हेल्प रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो हेल्प किसी में साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता हूँ, मैं डॉक्टर के पास मतलब जाके डिस्कस कर सकता हूँ, या मुझे कुछ और चीज़ें करनी है इसको क्या कहते हैं करने के लिए। वो पैमाना जो मैंने रखा हुआ है, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वो है क्या मेरा स्टोमिक ठीक है, क्या मेरा एपिटाइट ठीक है, कहीं मेरी भूख तो नहीं मर गई। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं ना किसी चीज़ को लेके, हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये एक उसका साइन समझ लें आप। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने रखी होती है वो नींद है, कि मुझे लगातार पूरा दिन दिमाग चल रहा है, क्या वो मेरी नींद पे इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कि ये तो नहीं हो रहा कि मैं रात को बस बैठे सोचते जा रहा हूँ मेरी नींद नहीं आ रही। सो ये वो लाइन है कि जहाँ पर जाके ये हो जाए, मुझे ये मतलब मेरी डे टू डे लाइफ इतनी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि नाउ यू नीड हेल्प, नाउ ये एंग्जाइटी जो है वो अच्छी खासी ट्रिगर्ड है,
आपको उसके लिए कुछ करना है। वो जो बीमारी है या नहीं बीमारी है वो एक अलग चीज़ है, वो आप डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा सॉर्ट आउट करवा लो, ठीक है। बट एंग्जाइटी आपको है या नहीं उसका यही पैमाना है। फर्स्ट आपको एंग्जाइटी कितनी है उसका आपने देखना है कि मैं कितना सोचता हूँ, कितना वरीड होता हूँ, मैं एक चीज़ को लेके कितनी देर तक सोच रहा हूँ बैठ के। अगर तो आपका पूरा दिन इसी में गुजर गया तो इसका मतलब है कि यार आपको एंग्जाइटी है। आप बैठ के गूगलिंग करते जा रहे हो, आपको एंग्जाइटी है। बट हाँ, वो इस हद तक चली गई है कि आपकी नींद ख़राब हो जाए, आपको भूख लगना बंद हो जाए, आपका स्टोमक डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, वो फिर आप इंटेंसिटी खुद देख सकते हो। सो ये मेरा एक है। बाकी आगे जो एंग्जाइटी के बेतहाशा जो है ना वो सिम्टम्स होते हैं, तो मैं कह दूं कि यार ये भी एंग्जाइटी है, ये भी एंग्जाइटी है, ये भी एंग्जाइटी है, वो मेरा काम नहीं है। वो डॉक्टर जो है ना वो खुद ही एक दफ़ा तसल्ली कर ले, वो आपकी भी तसल्ली करवा देगा। क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर तो आपको पता नहीं क्या कुछ फील हो सकता है क्या कुछ आपके साथ होता रहता है, ठीक है। बट स्टिल हेल्थ की जहाँ से बात आती है तो वो ऑब्वियसली आपको जो प्रोफेशनल है उसके पास एक दफ़ा लाजमी चेकअप करा लेना चाहिए। हाँ, मैं इस पे ज़रूर बोलता हूँ कि कुछ लोग हैं वो एक हफ्ते में 10-10, 15-15 टेस्ट करवा रहे होते हैं, एक ही टेस्ट बार बार, तो वो ज़रूरत नहीं। बस आपने एक दफ़ा टेस्ट करा लिया, अपने आप को तसल्ली रखें। तो अगर आप बार बार करवा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर्ड, आपको पहले एंग्जाइटी काम डाउन करनी है, उसके बाद देखना क्या कहते हैं आपकी कोई, क्योंकि अगर तो एंग्जाइटी की वजह से आपको कोई चीज़ हो रही है, जैसा ये जिस्म का गर्म हो जाना, आपको लगता है कि कहते हैं आपको कोई शूट कर देता है बीपी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो अब जिस तरह कहते हैं मेरे साथ कई क्रोनिक मसले हैं, कई क्रोनिक पेन्स हैं, ये स्ट्रेस की वजह से जो पीछे हमें समटाइम्स पेन आ जाती है इसका, मैं जितने मर्जी मतलब ऑर्थोपेडिक्स जिसके मर्जी पास चला जाता हूँ, ठीक है, नहीं ठीक होता था। मैं पेन किलर्स भी खाता था, सारा कुछ, मेरी एंग्जाइटी ठीक होती है, वो मेरी दर्दें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है कि वो आप एक दफ़ा एंग्जाइटी को हल्का सा ट्रीट करो, जैसे ही आप हल्का सा काम होगे, ज़ाहिर आपको कोई डॉक्टर या कुछ भी प्रिस्क्राइब कर देता, कुछ भी करता है, अब जैसे ही हल्का सा काम होगे आप कोई मेडिटेट करो, कोई माइंडफुल एक्सरसाइजेस करना शुरू करो, तो खुद देखना कि क्या वो जो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, जो मुझे लग रहा है कि कोई मुझे जब बीमारी तो नहीं, उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहते हैं ये एंग्जाइटी की वजह से है या मतलब किसी और वजह से है। सो बट अगेन इट्स नो हार्म के कहते हैं एक दफ़ा जो है ना, क्योंकि हर इंसान को अपना टाइम टू टाइम हल्का फुल्का चेकअप जो है ना वो करवाना चाहिए। सो ये एक था, उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं आप लोग जो है ना आगे इसकी बेस पे, अच्छा ये मतलब बड़ा सिंपल सा किसी ने क्वेश्चन भेजा हुआ था कि क्या कहते हैं घी वाली रोटी हम खा सकते हैं एंग्जाइटी में? बिल्कुल खा सकते हो यार। ये बेसिकली आपने खुद ही ये भी चीज़ें तय करनी होती हैं। मैं कहते हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि मेरे को चार्ट लिखते हैं ना कि हम क्या चीज़ खाएं क्या नहीं खाएं, तो ट्रस्ट मी मैंने इनिशियली कोई वीडियोस भी शायद मेरी पढ़ी होंगी डाइट से रिलेटेड, बट मैंने अब रियलाइज़ किया कि हर इंसान का जो है ना एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है, इवन एंग्जाइटी और नो एंग्जाइटी। तो मैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं भिंडी खा लूँ मेरा बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, मैं गोभी खा लूँ मेरा बुरा हाल हो जाता है, मैं दूध पी लूँ मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दूध बड़ा रास है और वो कहते हैं कि हम एंग्जाइटी में बल्कि फ़ायदेमंद हो जाता है, हम रात को गर्म दूध पी के सोते हैं, तो किसके लिए अच्छा है, तो वेरी वेल डन। सो ये आपने थोड़ा थोड़ा खुद देखना है कि कौन सी चीज़ मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं करती। जो आपको लगे कि यार मेरे खा के थोड़ी सी तबीयत, हल्का सा चेक रखना है अपने ऊपर, खा के मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लिया। सो मैं डाइट के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी वो कहते हैं ना लुच नहीं तुलता हूँ, जिसको जो मतलब जो है ना वो सूट करता है वो कर सकता है उसको। हाँ, ये कि चाय वगैरह, कैफ़ीन वगैरह, कुछ स्मोकिंग वगैरह करता है, इस चीज़ के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ। ये तो एंग्जाइटी ट्रिगरिंग चीज़ें हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए, हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था एक भाई का, वो कहते हैं कि आप अक्सर अपनी स्पिरिचुअल वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। तो वो अपने आप को जानने से आपका क्या मतलब है ना?
सो अपने आप को जान कैसे सकते हो? छोटी सी बात है, आप कुछ ना करो, आप अपनी थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर, देखना शुरू कर दो। अकेले बैठे हो, जो थॉट्स आ रही है उसको सिर्फ देख रहे हो कि अच्छा जी रसलान साहब ये सोच रहे हैं इस टाइम बैठ के, ठीक है। जो सोच आई है अब आपको, वट एवर जो भी है, ठीक है, उसकी एक दफा रूट देखो। आपके अंदर कोई डिजायर पैदा हुई है, ठीक है, सपोज करो आपके अंदर डिजायर पैदा हुई है कि यार मेरे पास बड़ा पैसा होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी। ना इसकी रूट क्या है? क्या आपकी कोई कंडीशनिंग तो नहीं की गई है कि यार तुम्हें बड़ा पैसा चाहिए, तुम्हें इस तरह का बनना है, तुम बड़ा इसी कोई सक्सेस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ये भूसा भरा तो नहीं हुआ है किसी ने? आपको अपना आंसर जैसे ही मिलेगा, आप अपनी आइडेंटिटी उसके साथ बना सकते हो कि अच्छा यार ये इस तरह है। अपनी हर थॉट को, हर डिज़ायर को, हर इमोशन को गौर से देखना, और फिर उसके अंदर देखना कि कहते हैं इसके पीछे कोई कंडीशनिंग तो नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने आप को जानने के लिए सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ता है, जो पूरी ज़िंदगी की आपको जो चीज़ें आज तक सिखाई गई हैं उन सब को साइड पे रख दो। बड़ा मतलब वो इसी तरह जिस तरह एक मिरर है जिसके अंदर आप अपने आप को देख सकते हो और उस पर ढेर सारी मिट्टी पड़ी हुई है, साफ करो एक दफ़ा। आई नो दोबारा और मिट्टी आ जाएगी, ज़ाहिर सोसाइटी और पता नहीं क्या कुछ, बट एक दफ़ा झलक ज़रूर देख लोगे आप कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन, और आपको वहाँ पर पता चलेगा यू आर नथिंग। जिस तरह हम बोलते हैं ना साइंस में कि यू आर जस्ट अ स्टार डस्ट। ये जो नाम दे दिए, ये नेशनलिटीज़, ये पता नहीं क्या कुछ जो है ना, वो सब कुछ इधर का ही दिया हुआ है, वो सब कुछ साइड पे हो जाएगा। यू आर नथिंग। आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस कायनात में कोई और चीज़ है, आपको उसके अंदर एक कनेक्शन फील होता है कि आपको इस एग्जिस्टेंस का, आपकी जो ईगो है ना कि आई एम यूनिक, आई एम समथिंग, मैं ये हूँ, मैं अरसलान साहब ये हूँ, वो साइड पे हो जाता है ना। वही पॉइंट है, सारी स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत वो यहीं पे ना, नुक्ता यही है। आपने इसको पकड़ लिया, आपको पता चल गया, आपको नथिंगनेस का एक दफ़ा आइडिया हो गया, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सो इसको एक दफ़ा वहाँ तक मेरे कह देने से आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस जर्नी को खुद से चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिस्पोंड कर सकाऊँगा आपके जो क्वेश्चन का। और अच्छा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन था, उसने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू नो व्हाई मेजॉरिटी ego is darkness, then why majority of people pass their life smoothly and anxiety patient always understand कि जो ईगो है वो अगर डार्कनेस है, अगर बुरी चीज़ है, ठीक है, और तो ऐसा क्यों है कि सोसाइटी के बाकी लोग बड़ी लाइफ स्मूथली गुजार रहे होते हैं, बट जो एंग्जाइटी पेशेंट है वो बड़ा डिस्ट्रेस में होता है, ठीक है। सो इट मीन्स के जो कहते हैं जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ईगो गुड है और एंग्जाइटी पेशेंट वाले की ईगो बैड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप नॉर्मल कहते किसको हैं? ट्रस्ट मी, मैंने भी इस सोसाइटी को देखा है, ठीक है, और आपने कहा कि नॉर्मल लोग बड़ी स्मूथली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। कौन स्मूथली लाइफ गुजार रहा होता है? मैंने हर इंसान को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है अपनी लाइफ के अंदर जो जुड़े हैं, कोई स्मूथली लाइफ नहीं गुजार रहा होता। हर इंसान को लगता है कि मेरी अज़ियत ही सबसे बड़ी अज़ियत है, ठीक है। सर पे शदीद दर्द हो रहा हो ना, और सामने वाला आके कहे यार मेरे पेट में दर्द है, मुझे होता है कि यार पेट दर्द हो जाए बेशक, ये सर दर्द नहीं होना चाहिए यार, ये बहुत गंदा है। दांत में दर्द हो तो बंदा कहता है यार ये दांत में दर्द नहीं होना चाहिए, सर दर्द की तो खैर है, वो कोई दर्द है भला? आप हर बंदा जिसके अंदर ईगो है वो डिस्ट्रेस में है,
वो अजियत में है, आपकी ईगो है। आपको मैं कहता हूँ कि यार अब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, आपकी अपीयरेंस के ऊपर बात करता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपको कहूँगा कि यार क्या गरीब आदमी है तो, ठीक है, आपका दिल दुख जाएगा। आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, आपकी ईगोस के साथ जुड़ गई है, वो कहूँगा कि यार क्या फजूल सी पार्टी के साथ तुम जुड़े हुए, और पार्टी तो साइड पे चली जाएगी, आपकी ईगो बोलना शुरू हो जाएगी उसी टाइम, आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। सो एज लॉन्ग एज ईगो एग्जिस्ट, आप पीस में आ ही नहीं सकते, ये पॉइंट ही नहीं है। सो एंग्जाइटी और नो एंग्जाइटी ये तो बात ही डिफरेंट है। एंग्जाइटी वाले इंसान जो है उसका तो प्रॉब्लम सेरोटोनिन्स हैं, जिससे जो हमारे दिमाग के जो केमिकल्स हैं वो, ठीक है, तो उसके लिए वो रीअपटेक के लिए क्या होता है, प्रैक्टिसेस हैं, माइंडफुल एक्सरसाइजेज हैं। अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जितना मैंने उसको जानने की कोशिश की है या पढ़ा है, मुझे तो इतना ही पता चला है कि ये जेनेटिक इशू है, ठीक है। सो हर इंसान उस तरह नहीं फील कर सकता, हम HSPs के साथ ये मसला है। सो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, आपको समझ लग जाएगी कि ईगो वाला इशू क्या है और एंग्जाइटी जो है ना वो उसका क्या इशू है। हाँ, मैं एंग्जाइटी वाले बंदे को साधु होने का ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत डीपली इंटेंसली जाके देख लेते हैं और वो हमें बड़ा इफेक्ट करती है। तो हम डीप तो चले गए हैं, नाउ हमारी जो कंडीशनिंग है वो बीच में रुकावट आती है। डीप जाके हम चीज़ों से डरना शुरू हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। बट हमें अगर एक्चुअल आंसर्स पता चल जाए ना, हमें अपने ये कहते हैं सेंसिटिव नेचर को साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आंसर्स ही वो एक ढाल बन जाते हैं। इस चीज़ को मैं बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि, और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि लोगों को जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए, वो बहुत से आपकी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर देंगे। और उन्होंने आगे एक और क्वेश्चन यही था कि मेडिटेशन, ये मेडिटेशन से रिलेटेड बेसिकली 2 क्वेश्चन है, एक इस भाई के हैं और एक और भाई थे, उन दोनों को मैं ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। एक भाई का तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आप जिस तरह कहते हो कि नोज़ से आपने सांस लेना है, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर, और माउथ से जो ज़रूरी है हम क्या नाक से नहीं कर सकते। देखिए वो एक डिफरेंट एक्सरसाइज है, एक बिल्कुल मेडिटेशन है कि जिसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सांस बेशक नाक से ले रहे हो नाक से जा रहे हो, जिसमें आपने बैठ के उसको देखते रहो। अगर आप पूरी तरह से उसके साथ माइंडफुली कर सकते हो दैट्स फाइन, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा उसके अंदर शायद बड़ी जल्दी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये जो है ना, इसके अंदर आपका फोकस रहता है, नोस्ट्रिल से सांस अंदर लिया और लिया भी टमी से, ठीक है, टमी ऊपर जाता है और फिर मुंह से। इसके अंदर ना आपका जो कनेक्शन है ना अपनी बॉडी के साथ, अच्छा मुझे इस तरह करना ये, वो आपको माइंडफुल रखता है। सो अगर आप उस तरह माइंडफुल रह सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि आपने माइंडफुल होना है। मेरे से अब जो दूसरे इस तरह भाई ने पूछा कि मेरे से वो उस साइलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाता, या मतलब उससे मेरा भागने का दिल करता है, वो जो मेडिटेशन के अंदर होता है। हम उस साइलेंस से तो दूर, हम अपने आप से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो भी पिछले दिनों में बनाई थी साइलेंस के ऊपर, और उसके अंदर मैंने कहा था कि हमें हम खुद से भाग रहे होते हैं। साइलेंस जो है ना वो हमारी एक रूट है, हकीकत भी वही है। ये जो शोर है ना, ये हमें हम उससे भागने के लिए ये शोर करते फिरते हैं। ये फिर सोचों का शोर हो, इर्द गिर्द का शोर हो, गॉसिप्स हो, फलां हो, टिमकना हो, अपने आप साथ ना कोई मेरा जो है ना वो आमना सामना हो जाए। आई नो इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपने वो कहते हैं इसका थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बहाल करना होता है। तो इसलिए मैं यूजुअली लोग, अगर आप वो कहते हैं खुद से मेडिटेट करते आपको मसला हो रहा है ना, लाजमी मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई पुरानी देख लो, मेरी बहुत पुरानी होंगी, आई डोंट नो मैंने वो किस किस्म की हुई है, मुझे याद भी नहीं है। गाइडेड मेडिटेशंस मैंने उस टाइम ट्राई किया था कुछ बनाने की,
तो बहुत से लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था। अगर आपको पीछे चैनल में मिल जाती हैं तो वो बेशक कर ली, या किसी और की यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन जो है ना वो पड़ी हुई हैं, कोई अच्छी सी लगा लो जिससे सुकून से बैठ के उसके अंदर आपका ये साइलेंस वाला इशू ही ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर तो आपको वो खुद गाइड करते जा रहे होंगे। थिंग इज़ आपका माइंडफुल होना, आहिस्ता 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 जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में आता जाएगा, हैबिट बनती जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप बेशक खुद से करना शुरू हो जाओगे और आई एम श्योर कि आपका ये मसला ही हल हो जाएगा। आज की इतनी वीडियो थी। आई नो कि मैं बहुत से क्वेश्चन जो है ना आज जो मैंने सोचा था वो मिस कर रहा हूँ, बट उससे बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं हर वीक जो है ना कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करता रहूँ। आप बिला झिझक मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।